तेरी कसम के तुम मरांगर के सड़न मारो गुंडा कायदा का लोकल को ना गुंडो प्रशासन से लीगदार का तड़वा तार तो ये बागर आ जाए शर्म आया को ना अनके गांव को वे तो जब नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आज दिखाएंगे कोटपुतली क्षेत्र के अजीतपुरा कला कुजोता गांव की पूरी रिपोर्ट। नेशनल लाइमस्टोन यानी एनएलसी कंपनी और स्थानीय धरनार्थियों के बीच हुई हिंसक झड़प और खूनी संघर्ष के बाद मंगलवार को दूसरे दिन भी पूरे इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त रहा। मौके पर खाली कारतूस मिलने के बाद भी पुलिस आखिर सच क्यों छुपा रही है? आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की एंट्री के बाद नेताओं ने पुलिस के मुंह पर ही उन्हें क्या खरी खोटी सुनाई और देर रात प्रशासन को ग्रामीणों की कौन कौन सी 5 शर्तें माननी पड़ी। इस पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दर्शकों, कोटपुतली के अजीतपुरा कला गांव में सोमवार को जो कुछ हुआ था उसने पूरे इलाके को ही नहीं बल्कि समूचे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। एनएलसी कंपनी के लोगों और ग्रामीणों के बीच हुई जमकर मारपीट में लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल महेंद्र मीणा समेत अन्य लोगों का इलाज दूसरे दिन भी अस्पतालों में जारी है। घटना के बाद से ही अजीतपुरा कला और आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए थे। इस धरने की गूंज प्रदेश की राजधानी जयपुर तक उस समय सुनाई देने लगी जब आरएलपी, कांग्रेस और भाजपा के नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक जाजम पर आ गए। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के निर्देश पर पार्टी का एक विशेष प्रतिनिधि मंडल धरना स्थल पर पहुंचा, जिसमें आरएलपी नेता छुट्टन यादव, प्रभाती लाल जाट, शंकर लाल नरोलिया, कालूराम काकोड़िया और जयराम ताखर शामिल थे। इन नेताओं ने पूरे हालातों की जानकारी लेकर हनुमान बेनीवाल को अवगत करवाया। आपको बता दें कि सोमवार रात को खुद हनुमान बेनीवाल जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे थे और गंभीर रूप से घायल धरनार्थियों से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी थी। वहां से बेनीवाल ने भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन पर जमकर निशाना भी साधा था। अब मंगलवार को धरना स्थल पर नेताओं की हुंकार देखने लायक थी। पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, भाजपा नेता मुकेश गोयल, सुभाष घोगड़, कांग्रेस नेता प्रकाश सैनी, जगदीश मीणा, रामनिवास यादव, अशोक घोगड़, मंजू रावत, एडवोकेट विकास जांगल और विक्रम लीडर समेत दर्जनों नेताओं ने ग्रामीणों के सुर में सुर मिलाया। इन सभी नेताओं ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने उनके ही मुंह पर जमकर खरी खोटी सुनाई। वक्ताओं ने सीधे आरोप लगाया कि कोटपुतली पुलिस और प्रशासन पूरी तरह खान संचालक से मिला हुआ है। माहौल उस समय और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया जब धरनार्थियों की भारी भीड़ अचानक आक्रोशित होकर एनएलसी कंपनी की तरफ कूच करने लगी। भारी पुलिस बल ने ग्रामीणों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित जनता आगे बढ़ती रही। इस माहौल को देख प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और अधिकारियों ने समझाइश कर भीड़ को रोका। इसके बाद ग्रामीण वहीं बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन तथा कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तेरी कसम के तुम मरांगर के सड़न मारो गुंडा कायदा का लोकल को ना गुंडो प्रशासन से लीगदार का तड़वा तार तो ये बागर आ जाए शर्म आया को ना अनके गांव को वे तो जब क्या करता ही यदि इनका बच्चा हो तो 2 दिन पहले धरना में प्रशासन ही पार के गया था दबाव आके क्या पार के गए थे। आप समझो भाई के तो आज आपका को नर के आज ही को अब बात करते हैं पुलिस की संदिग्ध भूमिका पर। ग्रामीणों का साफ कहना है कि सोमवार को कंपनी के बदमाशों ने उन पर फायरिंग की थी। मौके से खाली कारतूस के खोखे भी बरामद हुए थे, लेकिन पुलिस लगातार दूसरे दिन भी फायरिंग की बात से साफ इनकार करती रही, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन पुलिस अधिकारियों को बार बार फोन करने के बाद भी वह आरोपियों के नाम उजागर करने से बच रहे हैं। इसे लेकर पुलिस अधिकारी एक दूसरे पर बात टालते नजर आए। तनाव बढ़ता देख आखिरकार प्रशासन और ग्रामीणों के बीच मैराथन वार्ता का दौर शुरू हुआ। सरपंच प्रतिनिधि और धरना संयोजक नेतराम ताखर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम योगेश सिंह देवल, डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक और तहसीलदार रामधन गुर्जर के सामने 5 प्रमुख मांगे रखी।
यह वार्ता कई घंटों तक बेहद तनावपूर्ण माहौल में चली। खान विभाग पहले तो आनाकानी कर रहा था, लेकिन देर रात प्रशासन को झुकना पड़ा और लिखित में समझौता हुआ। अब आपको बता दें कि समझौते के मुख्य बिंदु क्या हैं। नेशनल लाइमस्टोन के ब्लॉक ए में जो घनी आबादी, स्कूल, सार्वजनिक सड़क, शमशान भूमि और पानी की टंकी के पास है, वहां ब्लास्टिंग और LNT मशीनों का काम तुरंत प्रभाव से स्थगित करने का नोटिस जारी होगा। ब्लॉक बी में गांव की वर्तमान बसावट से 300 मीटर के दायरे में कोई खनन गतिविधि नहीं होगी। ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज करवाए गए मुकदमों का ग्रामीणों की भावना के अनुसार निस्तारण किया जाएगा। फायरिंग और मारपीट करने वाले कंपनी के गुंडों और बाहरी असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इस लिखित आश्वासन के बाद देर रात ग्रामीणों को जूस पिलाकर यह धरना स्थगित करवाया गया। तो दर्शकों, कोटपुतली के अजीतपुरा में ग्रामीणों की एकजुटता के आगे आखिर प्रशासन और खनन माफिया को घुटने टेकने ही पड़े। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या पुलिस फायरिंग करने वाले असली गुनहगारों को जेल भेजेगी या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोटपुतली बहरोड जिले की हर छोटी बड़ी और सच्ची खबरों को देखने के लिए आपके अपने चैनल सच पत्रिका को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।